इसमें तो सब कुछ हमारे पहले बता चुके शर्मा जी, और बाकी बचा कुछ रामलाल जी ने बता दिया। तो चीज़ें तो वही हैं। बाकी इसमें मेन जैसे एक मंत्र आया ओम तत् सत का महत्व क्या है? ओम तत् सत भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ओम का मतलब है अखंड ब्रह्मा। ओम का मतलब है अखंड ब्रह्मा, तत् का मतलब है परमात्मा, और सत का मतलब है सत्य। ये पूर्ण परमात्मा को प्राप्त करने के मंत्र हैं, जिनका तप स्मरण करने से आध्यात्मिक लाभ होता है। बाकी इन्होंने बता दिया ऐसा सभी धार्मिक क्रियाएं 3 गुणों पर हैं, सत्व रज और तम। अब अपन ने चर्चा की है कई दिनों तक, तो इसमें 1-2 क्वेश्चन पहले भी पूछे गए हैं, अब मैं थोड़ा सा निकाले हैं मैंने इसमें से। गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? गीता महाभारत के किस पर्व का अंग है? रामलाल जी जवाब देंगे। गलत। आपने पहले भी सही बताया था, आज गलत क्यों बता रहे हो? भीष्म पर्व, ये भीष्म पर्व का अंग है। श्री कृष्ण के चक्कर का नाम क्या था? बहुत अच्छे। श्री महाभागवत गीता किस ग्रंथ के रूप में लिखी गई है? श्री मद् भागवत गीता किस ग्रंथ के रूप में लिखी गई है? मैंने पहले ही बताया था। महाभारत ग्रंथ के रूप में लिखी गई है, महाभारत ग्रंथ के रूप में। अब इसमें आता है उवाच, भगवान उवाच, अर्जुन उवाच। उवाच का क्या मतलब है? कहना, कहना, पूछना, बोलना, ये तीनों मिक्स है। ये अपने गीता में कितनी बार आया है? हर एक श्लोक हर एक पाठ में ही आता है जी। नहीं, कितनी बार, टोटल कितनी बार आया है? उवाच शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 182 बार हुआ। उवाच शब्द का प्रयोग हुआ 574 बार। तीन से बड़ा कर लो। तीन होते हैं ना, उसके भी 3 कर्म होते हैं ना। 182 को 3 से बड़ा कर लो। धृतराष्ट्र को गीता कौन सुना रहा है? संजय सुना रहा है जी। अब एक क्वेश्चन पहले भी रामलाल जी ने बताया हुआ है ये, कि इनके पास सबके पास शंख थे। कृष्ण जी, अर्जुन जी, नकुल, कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, सहदेव, दुर्योधन। क्या इनके शंखों के नाम बता सकते हैं? कृष्ण के शंख का क्या नाम था? पांचजन्य। अच्छा जी। और अर्जुन का? ठीक जा रहे हो, ठीक जा रहे हो। देवदत्त, ठीक कह रहे। और युधिष्ठिर का? अनंत विजय। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पढ़ी तो इन्होंने है जी, हमने क्या पढ़ा है? और भीम का? वेरी गुड। नकुल? कोई और बता दो भाई। चलो, नकुल का था सुघोष। कर्ण का? हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। सहदेव जी का था मणिपुष्पक, और दुर्योधन का था विदारक। हाँ जी, का था गंगा। हाँ जी। अब 2 मिनट का समय और दूंगा मैं आपको। अब अपन ने एक दिन चर्चा की थी पिछले ही शायद अध्याय में, कि भगवान कृष्ण जी कैसे वैकुंठ धाम पहुंचे थे। भगवान कृष्ण जी को श्राप किसने दिया था? गंधारी ने। क्या श्राप दिया था? ये कि वह वंशहीन रहेगा। क्यों? बाली ने दिया था श्राप। उनकी भी सुन लो, उनकी भी सुन लो, उनकी सुन उसका- लो। बाली ने नहीं दिया क्योंकि होगा। गंधारी का वंश उसी ने कृष्ण भगवान ने लगाया जब इसको श्राप दिया गया। हाँ बिल्कुल, गंधारी को लगा था। महाभारत युद्ध के बाद गंधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस प्रकार मेरा वंश उनके 100 पुत्रों का नाश हुआ, उसी प्रकार यदुवंश का भी नाश होगा और उन्हें अधिक समय तक धरती पर नहीं रहना पड़ेगा।
उन्होंने यह श्राप इसलिए दिया था क्योंकि वह श्री कृष्ण को महाभारत के युद्ध के लिए दोषी ठहराते थे, क्योंकि उनकी सहायता से ही पांडवों ने कौरवों को हराया था। गंधारी के श्राप के प्रभाव से 36 साल बाद द्वारका में एक युद्ध छिड़ गया जिसमें यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। इस श्राप का अंत हुआ जब एक शिकारी ने श्री कृष्ण के हिलते हुए पैर को हिरण समझा और उन पर तीर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण ने मानव शरीर का त्याग कर दिया और बैकुंठ चले गए। गीता माता की जय। और एक भाई भगवान कृष्ण जी के हम शकल भी थे, पौंड्रक, बिल्कुल सही तालियां हो जाए बहुत अच्छी। पौंड्रक, हाँ उसने भी भूमिका निभाई है महाभारत में। पौंड्रक। तो अध्याय का तो यहाँ हो गया। अब अगर आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट में गुरु ग्रंथ साहब पे थोड़ा सा मैंने पढ़ा है, अगर इजाजत हो तो। हाँ जी गणपत जी, इजाजत है जी। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म एक ऐसा धर्म है जो समानता, सेवा और प्रेम की शिक्षा देता है। इस धर्म का मूल आधार है गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे सिख धर्म में आदि गुरु और जीवित गुरु मानते हैं। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि सिखों की आध्यात्मिक मार्गदर्शिका और जीवन का आधार है। गुरु ग्रंथ साहिब का परिचय क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है जिसमें सिख गुरुओं के उपदेश, भजन, वाणी संकलित है। इसमें कुल 1430 पृष्ठ अंग हैं, भाग हैं, अंग हैं, जिसमें अभी आप अखबार पढ़ते भी होंगे उनका भंग कर दिया गया तो वो इसको बहुत बुरा मानते हैं। इसका संकलन 5वें सिख गुरु अर्जन देव जी ने किया था। उन्होंने पहले 4 गुरुओं की वाणियों के साथ साथ कई हिंदू और मुस्लिम संतों जैसे कबीर, नामदेव, रविदास, शेख फरीद की रचनाएं भी शामिल हैं इसमें गुरु ग्रंथ साहिब में। बाद में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने इसे अंतिम रूप से सिखों का सदा के लिए गुरु घोषित कर दिया। उसके बाद कोई जन गुरु नहीं बनाया, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित कर दिया, जन गुरु नहीं बना। जैसे इनके 10 गुरु बने हैं तो ये गुरु ग्रंथ साहिब के बाद इन्होंने कोई जन गुरु नहीं बनाया। गुरु का आदेश गुरु मान्य ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब का महत्व, सिख धर्म में इसे जीवित गुरु माना जाता है। गुरुद्वारों में इसे उच्चासन पालकी पर रखा जाता है और श्रद्धा से नतमस्तक होकर प्रणाम किया जाता है। हर दिन इसकी वाणी का पाठ और कीर्तन होता है जिसे गुरु वाणी कहा जाता है। सिख अपने जीवन के महत्वपूर्ण अवसरों जैसे जन्म, विवाह, मृत्यु पर भी गुरु ग्रंथ साहिब के समक्ष अरदास करते हैं। यह क्यों है खास? गुरु ग्रंथ साहिब की विशेषता है कि इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं है। इसकी एक खास विशेषता है कि इसमें धार्मिक भेदभाव नहीं है। इसमें केवल सिख गुरुओं की ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों और जातियों के संतों की वाणी भी है। यह संदेश देता है कि सभी मनुष्य एक हैं और ईश्वर एक है। कहते हैं ना, एक ओंकार सतनाम करता, एक ओंकार, एक ही ओंकार। यह एक इंसान को समानता, सेवा, प्रेम और मानवता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिख धर्म की आत्मा है। यह केवल एक धार्मिक पुस्तक नहीं बल्कि मानवता, भाईचारे और सत्य की शिक्षाओं का खजाना है। यही कारण है कि सिख इसे अपना सदा का गुरु मानते हैं और इसके प्रति अत्यंत श्रद्धा रखते हैं। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया जी। बोलो श्री गुरुदेव महाराज की जय हो। इनमें 10 गुरु हुए हैं। कौन कौन से हुए हैं शायद आपको पता भी होगा। हाँ जी, पहले गुरु नानक देव जी, दूसरे, हाँ जी, गुरु नानक देव जी, हाँ दूसरे, गुरु अंगद देव जी, बिल्कुल, तीसरे अमरदास जी, तीसरे अमरदास जी, चौथे रामदास जी, 5वें अर्जुन देव जी, 6ठे हरगोबिंद जी, ये सीरियल वाइज है, 7वें हर राय जी, 8वें हरकिशन जी, 9वें तेग बहादुर जी और 10वें गुरु गोविंद, हाँ 10वें गुरु गोविंद साहब जी। तो इसके बाद इन्होंने
जनमानस को गुरु नहीं माना, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को माना। इन 10 गुरुओं के बाद गुरु ग्रंथ साहब को सिखों का अंतिम गुरु माना जाता है, जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है। जय श्री वाह जी वाह चावला जी, आपने तो हमारी आंखें खोल दी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये हमारे महाभारत जी का तो